इसी बीच बड़ी जानकारी, दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल, पानी की किल्लत पर बीजेपी का प्रदर्शन। वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में इस वक्त ये प्रोटेस्ट की जानकारी है। कहा जा रहा है कि 14 जगहों पर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि इस वक्त दिल्ली प्यासी है। इस वक्त दिल्ली के लोग परेशान हैं। लोग इस वक्त इस राह में हैं कि आखिरकार कब उन्हें राहत मिले। इसी बीच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बांसुरी स्वराज भी आपको यहाँ पर नजर आएंगी। दिल्ली बीजेपी के कई बड़े चेहरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में यहाँ पर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि इसको लेकर के एक पक्ष ये भी है कि लगातार सियासत बहुत तेज है। आम आदमी पार्टी और लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो इसको लेकर के बीजेपी को दोष देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आती है। खासतौर पर जो टैंकर माफिया हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की। नजफगढ़, जहांगीरपुरी की तस्वीरें, गोविंदपुरी में किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, लोग परेशान है, उसकी तस्वीर है। RK पुरम और लक्ष्मी नगर की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस वक्त चल रहा है प्रदर्शन। लक्ष्मी नगर में वीरेंद्र सचदेवा आपको यहाँ पर नजर आएंगे। केशव झा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। केशव, पानी का एक ऐसा मसला है जो कि आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। लोग परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कों पर लोगों की तरफ से किस तरीके से परेशानियां देखने को मिलती हैं वो सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली में इस वक्त सियासत भी इस पूरे मसले पर तेज है। बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है। बिल्कुल प्रिया, देखिए, जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में तपतपाती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पानी की संकट से भी लोग जूझ रहे। पिछले 1 महीने से अगर बात करें तो देश की राजधानी के अलग अलग इलाकों में लोग पीने की पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। और आज इसी के मद्देनजर आप कह सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में जितने भी 7 सांसद हैं बीजेपी के दिल्ली से, वो सभी अलग अलग जगह दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे सुबह से ही, क्योंकि जिस तरह से लोग परेशान हैं, दिल्ली सरकार आम लोगों को पानी नहीं उपलब्ध करा पा रही है और दिल्ली के कई इलाकों में भीषण जल संकट। अगर बात करें तो खास तौर से जो यमुना पार का इलाका है या संगम विहार का इलाका है, ओखला का इलाका है, इन इलाकों में लोगों को पीने की भी पानी नहीं पहुंच पा रही है। एक टाइम पानी टैंकर लेकर आती है, लेकिन उससे भी उन लोगों को कोई खास मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी है प्रिया, हम लोग देख रहे हैं दिल्ली का टेम्परेचर रोजाना 45 डिग्री से ज्यादा रह रही है। ऐसे में लोगों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच पा रही है। लगातार दिल्ली सरकार पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हो, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल सरकार और हरियाणा सरकार से उनको पानी नहीं मिल रही है। लेकिन दिल्ली में आम लोगों को पानी मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के अंदर आती है। लेकिन साफ तौर से देखा जा रहा है कि कई दिनों से दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है। यहाँ जो लोग जो हैं दिल्ली में पीने की पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप कह सकते हैं कि कई इलाकों में जो जल संकट है वो गहरा होता जा रहा है। और आज इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी भी दिल्ली केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल, उनके आवास के बाद सुबह 9 बजे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के जो 7 सांसद हैं, दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ये तमाम लोग दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में अलग अलग जगह लोकेशन पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, कि दिल्ली के आम लोगों को साफ पानी पीने की मुहैया कराया जाए। क्योंकि जिस तरह की गर्मी है, ऐसे में लोगों को बहुत जरूरत हो गई है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने की। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कई इलाकों में एक टाइम ही पानी मुश्किल से पहुंच पा रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में उन लोगों के घरों में क्या सिचुएशन रह रही होगी जिनके घरों में 2 वक्त पानी पीने के लिए भी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, और कई जगहों पर तो टैंकर पहुंच भी नहीं रहा है और इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सियासत इस मसले पर होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन केशव, अब तो सवाल दिल्ली के लोगों के सामने ही है। जिस सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना, जो सरकार उन्होंने बनाई, जिस पार्टी ने ये वादा किया कि हम आपको मुफ्त में पानी देंगे, हम दिल्ली में पानी का जो बिल है उसको पूरी तरीके से माफ़ कर देंगे, लेकिन पानी तो मिल ही नहीं रहा है। लोग करेंगे तो करेंगे क्या? बिल्कुल प्रिया, आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने हर इलेक्शन कैंपेन में हर राज्य में जाते हैं तो फ्री बिजली और फ्री पानी की बात करते हैं। लेकिन दिल्ली में लोगों को ना तो फ्री में पानी मिल रही है, ना ही उनको पीने की पानी मिल रही है। लोग पैसा पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको पानी नहीं मिल रही है। अभी नौबत ये आ गई है कि कई इलाकों में, बाहरी दिल्ली की बात करें तो लोग पीने की पानी की जो बोतल खरीदते थे 20 रुपये में, वो आज 100 रुपये से भी ज़्यादा में खरीद रहे, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग से लोग पानी बेचना शुरू कर चुके हैं। टैंकर
माफिया जो है, और वो ये सब जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के जल मंत्री आतिशी की देखरेख में हो रही है ब्लैक मार्केटिंग पानियों की, और इसी कारण जो है वो जल संकट उत्पन्न हो गई है। दिल्ली में कई इलाकों में देखा जा रहा है खासतौर से कि पीने की पानी नहीं मिल रही। लेकिन आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहे कि हर घर जो नल से पानी पहुंचेगा, लेकिन नल से छोड़िए टैंकर से भी पानी लोगों को नहीं मिल पा रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे बाकायदा दिल्ली सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया कि सिर्फ एक टाइम ही टैंकर से पानी पहुंचाई जाएगी क्योंकि पानी की किल्लत है, लेकिन वो एक टाइम भी टैंकर जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती है। इस भीषण तपतपाती गर्मी में भी लोग पानी के इंतजार में घंटों धूप में लाइन लगा के बाल्टी लेकर खड़ी रहती है, खासतौर से महिलाएं, क्योंकि जो मेल हैं वो अक्सर काम पे चले जाते हैं रोजी रोटी के तलाश में, लेकिन जो फीमेल हैं वो बाल्टी लेकर इस धूप में लाइन में लगे रहती है कि जब टैंकर आएगी तो वो सबसे पहले अपने बाल्टी को फुल कर लेगी। क्योंकि जब हम लोग देखें कई विजुअल ऐसे आए हैं जब टैंकर आती है तो किस तरह से लोग भगदड़ मच जाती है वहां पर पाइप डालने को लेकर, क्योंकि एक बाल्टी सभी को पानी पीने की जरूरत है, और पानी के लिए कह सकते हैं मारामारी इस वक्त दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है केशव, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए एक टैंकर जब पहुंचता है लोगों के बीच में तो लोगों में होड़ मच जाती है पानी लूटने की, और इससे बुरी तस्वीर और क्या होगी उन सरकारों के लिए जो वादा ज़रूर करती है लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी आम लोगों को नहीं मिल पाती। केशव, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा दिल्ली सरकार का, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, तो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि दिल्ली में जो टैंकर माफिया हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। पानी आता है बीच से गायब हो जाता है। टैंकर माफिया को लेकर के दिल्ली सरकार ने ही माना। इसके अलावा एलजी की तरफ से भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। ये कहा गया कि जो पुलिस प्रशासन है वो ये सुनिश्चित करे कि टैंकर माफिया जो है वो टैंकर में से पानी जो है वो पानी ना ले जाएं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है कि अब दिल्ली सरकार का अगला कदम इस पूरे मामले में क्या होने वाला है, कम से कम जो टैंकर माफिया है, क्योंकि आप सोचिए कि जिन जगहों पर सरकारी टैंकर्स नहीं पहुंच पाते वहां पर प्राइवेट टैंकर्स पहुंच जाते हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए दिल्ली सरकार को भी पता था पहले से ही कि गर्मी के टाइम में दिल्ली में पानी की डिमांड बढ़ जाती है और जो यमुना नदी पर निर्भरता है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि यमुना नदी की पानी भी अक्सर सूख जाती है गर्मी में और बारिश के टाइम में फिर वो फुल होती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन प्लान पहले बनाया ही नहीं कि गर्मी में इस पानियों की जो डिमांड बढ़ेगी तो इन डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाएगा। आपको याद होगा पिछले कई महीनों से दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो जेल से सरकार चलाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट उनको इजाजत नहीं दे रही। तो ऐसे में जो सरकार के कामकाज है उस पर साफ तौर से असर देखने को इस जल संकट में मिल रहा है कि किस तरह से जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं हो पा रही है बाकी राज्यों के साथ, और उसका खामियां जो है वो दिल्ली की आम जनता उठा रहे हैं कि उनको पीने की पानी नहीं मिल रही है। अगर एक्शन प्लान की बात करें, अगर दिल्ली सरकार, दिल्ली के जल मंत्री आतिशी पहले ही एक्शन प्लान कोई बना के रखती तो आज ये नौबत नहीं आती, लोगों को पीने की पानी मिलती। लेकिन हम लोग देख रहे हैं किस तरह से यही कारण है ना कि लोगों में गुस्सा भी, आक्रोश भी, लेकिन ब्रेकिंग भी चला रहे हैं केशव, और ब्रेकिंग ये है कि छतरपुर में जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने पथराव किया है जल बोर्ड दफ्तर के कार्यालय में। वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने शीशे फोड़ दिए क्योंकि उनमें नाराजगी है, उनमें गुस्सा है, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा। वो करे तो करे क्या, लोग इतनी भीषण गर्मी है, इसके बावजूद उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, वो घर नहीं चला पा रहे, तो लोग करेंगे क्या। दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस से पथराव हुआ है। केशव लगातार बने हुए हैं। केशव, अब लोगों में तो गुस्सा है क्योंकि उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है, और फिर ये प्रदर्शन के सूरत में ये गुस्सा निकल के आता है। बिल्कुल प्रिया, देखिए तस्वीरें छतरपुर की है जहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि कई दिनों से ये लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। जो लोग ये खबर देख रहे हैं उनको अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन इस गर्मी में तपतपाती धूप में जो लोग घंटों लाइन लगा के बैठे रहते हैं कि जब टैंकर आएगी तो उनको एक बाल्टी पानी मिलेगी, लेकिन वो टैंकर भी टाइम पे नहीं आ पा रही, ना उनको प्यास बुझ रहा है उनका, ना ही उनकी गर्मी बुझाई जा रही है। तो इन लोगों की गुस्सा जायज़ है जो आज दिल्ली के जल ऑफिस के बाहर फूटी है, और उन्होंने कुछ पथराव किया, कुछ फोड़ भी हुई है छतरपुर जो जल बोर्ड की ऑफिस है वहां पर। लेकिन ये लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली सरकार के ऊपर इन लोगों की गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने वादा किया था फ्री में पानी की, लेकिन ये लोग पैसा पे करने को तैयार हैं, फिर भी इनको पानी नहीं मिल रही है टाइम पर। तो लोगों का गुस्सा इसी तरह फूट गया है। कई इलाकों में इस तरह से तस्वीरें आ रही हैं। आज हालांकि कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी लोग कर रहे हैं, जो दिल्ली के आम लोग हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको साफ पानी पीने को नहीं मिल रही है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार कह सकते हैं कि टैंकर माफिया पर भी लगाम
लगाम नहीं लगा पाई अभी तक। टैंकर माफिया अभी भी दिल्ली में एक्टिव है और ब्लैक मार्केटिंग के जरिए जो पानी है वो बेचा जा रहा है और ये सभी पानी दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस से टैंकर माफिया के द्वारा फिल किया जाता है, फिर किसी अलग अलग इलाकों में जाकर उसको बेचा जा रहा है। क्या मैं खुद कह रहा हूँ कि कई इलाकों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो 20 रुपए का बोतल था पानी पीने की, वो 100 रुपये में लोग खरीदने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। पीने की पानी के लिए उनको पे करना पड़ा और खरीदने के लिए लोग मजबूर हैं। लेकिन दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से अभी जो कह सकते हैं दिल्ली में जल संकट की स्थिति में पूरी तरह से विफल ठीक है, नजर आ रही है। फिलहाल तो दिल्ली प्यासी है, पानी कब मिलेगा ये सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका केशव, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।